Hi all of you. Very good afternoon. Extremely sorry due to network issues we could not able to continue our session, live session basically. So I am making this recorded and I'll soon send you the recorded session on hotel management. So because it is not live, I could not able to answer your questions. But if you find any doubt, then definitely when we'll post this video on YouTube, on our description box, we will give you the Google form. You can fill that Google form, you can ask your queries, and then one-to-one basis way I'll definitely revert you back and I'll give you the answer. So let us start, dear student. As I told you, hotel management, this is the field. It is having a different departments in it. It is not only cooking as such, because many time, as in my previous session right now I explained you, when the students, they come to me, they meet me, they ask me the question about career, there are one category of the student, they want to do the career in hotel management. They know exactly what is hotel management, and there is a one part of the one segment. In many of the time I find that student opt science, commerce, arts with the different dreams in their mind. When they join 11th standard, they have a different dream in their mind. But slowly they realizes that maybe this is not our cup of tea. And then they try to modify their dream. कई बार मैंने ऐसे देखा है कि बच्चे 11th में आते हैं, उनको मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, उनको आर्किटेक्चर में जाना है, फार्मेसी करना है, कॉमर्स में जाते हैं, उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, आर्ट्स के अपने अपने ड्रीम्स होते हैं. लेकिन while doing this course they come to realize that maybe this is not our cup of tea, and then they try to mold their dream and finally they end up with hotel management. तो सवाल ये उठता है कि क्या ये करियर ऑप्शन में इतनी अपॉर्चुनिटीज इंडिया के अंदर अवेलेबल है? क्या ये करियर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है? ये फील्ड असल में है क्या? इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके बारे में डिटेल चर्चा हम इस वीडियो के अंदर बच्चों करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं होटल मैनेजमेंट. क्या इसका मतलब सिर्फ शेफ बनना है? कई सेलिब्रिटी शेफ ने इस फील्ड को अपना एक अलग इंपॉर्टेंस दिया है, विच इज गुड. आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड को प्रमोट करना, विच इज ऑलवेज गुड. बट उसकी वजह से एक ऐसा भी ड्रॉबैक उभर के आया है कि बिकॉज ऑफ दैट इस होटल मैनेजमेंट की तरफ देखने का नजरिया ही ऐसा बन गया है कि यहां जाना मतलब शेफ बनना. हालांकि शेफ बनना, कैटरिंग इज डेफिनेटली वन डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो आपको उसके अंदर पढ़ाया जाता है. लेकिन इसके साथ साथ आपको हाउसकीपिंग की भी पढ़ाई करनी होती है. क्लीनलीनेस कैसा रखे, चीजों को अपनी जगह पर कैसा रखे, इसके बारे में भी आपको सीखना है. फ्रंट ऑफिस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, योर कन्विंसिंग एबिलिटी, योर बिहेवियर, योर आर यू कस्टमर सेंट्रिक, ये आपका अप्रोच, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है. आपके पब्लिक रिलेशनशिप, आप किस तरीके से लोगों के साथ बात करते हो, अपने रिलेशनशिप को बढ़ाते हो और उसका फायदा बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आप किस तरीके से करते हो, विच इज ऑल्सो वन कोर्स इन होटल मैनेजमेंट. मार्केटिंग आप किस तरीके से करते हो, अलग अलग ब्रांचेस अपने होटल के किस तरीके से आए, इसके लिए आप कैसे काम करते हो, होटल्स का अकाउंटिंग सेक्शन कैसा संभालते हो, इन सारे एरियाज के बारे में एक्चुअली होटल मैनेजमेंट के अंदर ट्रेनिंग दी जाती है. इसीलिए मैंने कहा ना कि इट इज अ कंप्लीट पैकेज, जहां बंदा फूड बनाने को सीखेगा ही, लेकिन साथ ही साथ वो हाउसकीपिंग की भी, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की भी नॉलेज लेता है, वो फ्रंट ऑफिस डेस्क किस तरीके से संभाला जाता है इसकी नॉलेज लेता है, उसके पब्लिक रिलेशनशिप, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा दिया जाता है, ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ होती है, उसको मार्केटिंग का नॉलेज आता है, एज वेल एज अकाउंटिंग को कैसे संभालना होता है. सो इट इज अ वन पैकेज एंड दैट्स व्हाट आई फाइंड होटल मैनेजमेंट में एक पॉजिटिव साइन दिखाई दी कि इस कोर्स के अंदर जो भी बंदा जाएगा, पढ़ेगा, उसकी ओवरऑल ग्रोथ होगी, क्योंकि उसको हर सेगमेंट के बारे में बच्चों नॉलेज मिलता जाएगा. लेकिन क्या सच में होटल मैनेजमेंट ये कोर्स करना चाहिए? इसके लिए मुझे लगता है किसी भी कोर्स में आप पहले उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का लिस्ट बना लो, सो दैट यू विल कम टू नो कि क्या मैं इसमें फिट बैठता हूं. जैसे कि मैंने आपकी स्क्रीन पे कुछ एडवांटेजेस यहां पे रखे हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स रखे हैं.
सबसे पहला एडवांटेज मुझे जो इस फील्ड को लगा, होटल मैनेजमेंट फील्ड के बारे में लगा, वह स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। मतलब बच्चों, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप 11-12 किसी भी फील्ड से हो, होटल मैनेजमेंट का रास्ता अपने लिए खुला है। इवन नॉट ओनली साइंस कॉमर्स आर्ट्स, आप किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्ट किए हो 11-12 में, मतलब आपका कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बायो हो, बायोलॉजी नहीं हो, आपने ज्योग्राफी लिया हो, वॉट एवर इट इज, आपने सेकेंड लैंग्वेज लिया हो नहीं हो, आईटी हो आपके पास, कोई भी लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन आपके 11-12 में है, आप किसी भी फील्ड से हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो भी होटल मैनेजमेंट का रास्ता अपने लिए खुला है। मतलब इसमें करियर बनाने का ऑप्शन हमेशा के लिए हर बच्चे के लिए खुला है। दैट्स वन ऑफ द पॉजिटिव साइड। मीटिंग विथ न्यू पीपल, अगर आप इसमें करियर करते हो, आपका लक अच्छा हो, आपको अगर अच्छी संस्था मिलती है, 5 स्टार होटल के अंदर बच्चों अगर आप जॉब करते हो, तो आपका ऑटोमेटिकली दायरा बढ़ जाता है, फ्रेंड सर्कल बढ़ जाता है, आपका सोशल नेटवर्किंग बढ़ जाता है। क्योंकि ऐसे जगह पे अलग अलग कंपनीज के डायरेक्टर, सीईओज आते हैं, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग वहां पे आते हैं। डेफिनेटली आप उनके साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हो, तो आपका एक दायरा बढ़ जाता है, आप बहुत ज्यादा लोगों को पहचानने लग जाते हो, विच ऑलवेज हेल्प्स इन द लाइफ। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक लाइफ लॉन्ग करियर है, मतलब इसको कोई एज बार नहीं है। कई ऐसे फील्ड होते हैं जो एक सर्टेन एज के बाद आप उस फील्ड में काम नहीं कर सकते, ऐसा इस बारे में नहीं है। भले आपका एज होता जाए, लेकिन आपका एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, आपको अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब मिलेंगे, उल्टा आपकी ग्रोथ ही होती रहेगी एज योर एक्सपीरियंस इंक्रीजेस। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड ऑल्सो, क्योंकि आज इंडिया के अंदर इतने सारे 5 सितारा 5 स्टार होटल्स चेन हैं जिनके ब्रांचेस आउट ऑफ इंडिया भी है। आज होटल इंडस्ट्री इतनी बढ़ रही है कि वो अपना एक्सपांशन अलग अलग कंट्रीज के अंदर कर रहे हैं। सो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ दैट यू ऑल्सो हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप भी, अगर आप में वो स्किल दिखाई जाए, कम्युनिकेशन स्किल हो, पर्सनालिटी आपकी वैसी हो, होटल मैनेजमेंट के लिए जो पैकेज चाहिए वो पैकेज अगर आप अपने आप को बना सके बच्चों, तो डेफिनेटली आपके पास अब्रॉड जाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये फील्ड देता है। चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट जितने भी बच्चे बनते हैं, क्या वो सिर्फ होटल्स के अंदर काम करते हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका जो ट्रेनिंग है, मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया, इट इज अ कंप्लीट पैकेज। इसके ट्रेनिंग के अंदर ये आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम किया जाएगा, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, क्या आप प्रेजेंटेबल हो एवरी टाइम, क्या आप अलर्ट हो एवरी टाइम, इसकी ट्रेनिंग बाकायदा आपको होटल मैनेजमेंट के अंदर दी जाती है। इसके कारण, उस ट्रेनिंग के कारण आप 3 साल 4 साल के बाद एक कंप्लीट पैकेज बन के बाहर आते हो। तो सिर्फ होटल इंडस्ट्री नहीं, फिर बैंकिंग सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकता है, इंश्योरेंस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकता है, एविएशन में आपको जॉब मिल सकता है, दैट इज बहुत सारे एयरप्लेन कंपनीज होती है, वो आपको जॉब ऑफर दे सकती है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर जॉब होता है, टूरिज्म के अंदर आपको बढ़ावा देने के लिए जॉब मिल सकता है। तो डेफिनेटली अलग अलग सेगमेंट, इवन इवन एज वी आर रनिंग कोचिंग क्लास, इवन कोचिंग क्लासेस में भी एक फ्रंट डेस्क काउंसिलर लगता है, जो आने वाले पेरेंट्स के साथ मीट करे, उनसे बात करे, उनको कन्विंस करे कि कैसे मेरा कोचिंग क्लास आपको बहुत बेस्ट सर्विस दे सकता है। हमें भी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो प्रेजेंटेबल हो, गुड स्माइलिंग फेस हो, गुड कम्युनिकेशन स्किल हो। मतलब ये अगर आपने होटल मैनेजमेंट के अंदर ट्रेनिंग ले ली, तो आपके लिए कई ऐसे इंडस्ट्रीज के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, नॉट ओनली होटल मैनेजमेंट। इन लोगों की जरूरत अलग अलग सेक्टर में भी आती है, एंड इसलिए आपको कभी जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा सिचुएशन होटल मैनेजमेंट के लोगों को नहीं आता। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर मैं इस करियर फील्ड को चुनना चाहता हूं, तो मुझे उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो दिखाई दिया वो है लॉन्ग ऑड अवर्स, एंड तीसरा पॉइंट, नो टाइम लिमिटेशन, वन हैज टू वर्क ऑन वीकेंड, ऑन नेशनल हॉलीडेज। मतलब बच्चों, इस फील्ड में अगर आप काम करोगे आगे, तो आप मेरा 10 से 6 8 घंटे का ड्यूटी है, इस तरीके से काम नहीं कर सकते, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, इट्स अ कस्टमर सेंट्रिक फील्ड। कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये फील्ड में जॉब्स अवेलेबल होते हैं। अगर वीकेंड है, तो डेफिनेटली यू ऑल आर अवेयर, होटलिंग
हम सब लोग वीकेंड पे ज्यादा करते हैं। घूमने जाना छुट्टियों के दिन है, हम सब लोग अपनी छुट्टियों के दिन ही घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जब वो अपने लिए छुट्टी होती है, होटल इंडस्ट्री के लोगों के लिए वही काम करने के पीक आवर्स बन जाते हैं। तो डेफिनेटली 31 दिसंबर हम सब लोग अपने अपने घरों में, सोसाइटीज में, होटल्स में एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप इस फील्ड में करियर करते हो तो एक भी 31 दिसंबर आप घर पे नहीं रहोगे, छुट्टियों के दिन आप घर पे नहीं रहोगे। अगर एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि मेरे फैमिलीज को छुट्टी है तो मैं भी उनके साथ कहीं चला जाऊं उसी वक्त, ये पॉसिबल नहीं होगा। 8 आवर्स में जॉब नहीं करना होगा, 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी आवर्स आपको हो सकते हैं। दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड। हमेशा एक्टिव रहना, ये इसकी बहुत बड़ी जरूरत है कि एनी टाइम एनी कस्टमर ट्राई टू इंटरेक्ट विथ यू, यू शुड बी एक्टिव, अलर्ट, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। उनको आंसर क्या देना है वो भी उनको बिना हर्ट किए। तो always you need to be active. There is no time for relaxation when you're in duty hours. That is the main drawback of this particular field जब आप चूज करोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस फील्ड में आपके अंदर वो स्किल आने के लिए कुछ समय लग जाता है। भले हम ट्रेनिंग ले लेते हैं 3 साल की 4 साल की, लेकिन उसके बाद जब आप एक्चुअली काम पे चले जाते हो, आप वहां पे वर्क करते हो, तब जो आपको ट्रेनिंग मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, लोगों को किस तरीके से हैंडल करना है विथ योर स्माइलिंग फेस, ऑफ कोर्स, वो ट्रेनिंग से आएगा और उसके लिए कुछ समय जाएगा। जब तक वो ट्रेनिंग आपकी पूरी नहीं होती या जब तक आप में वो स्किल्स डेवलप नहीं होती पूरी तरीके से, तब तक शायद आपको वो सैलरी नहीं मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इनिशियली सैलरी बार इज लेस, बट डेफिनेटली एज यू गेट एक्सपीरियंस एंड सच में अगर आप में वो स्किल डेवलप हो जाती है तो स्काई इज द लिमिट। ये फील्ड आपको बहुत अच्छी सैलरी भी देता है। सो आपको इन दोनों चीजों के बारे में सोचना होगा जब आप होटल मैनेजमेंट इस फील्ड के बारे में, करियर के बारे में सोचते हो। चलो बच्चों, टेक्निकल एस्पेक्ट पे आते हैं कि अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 11-12 आप किसी भी फील्ड से हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। इसके कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, 1.5 साल के, 2 साल के, अलग अलग कॉलेजेस दे ऑफर यू डिप्लोमा कोर्सेज। दूसरी इंटरेस्टिंग बात इस फील्ड के बारे में, ये फील्ड जो है ना, ये अलग अलग टाइटल के साथ डिग्री देता है। इसके डिप्लोमा कोर्सेज भी उस टाइटल से रिलेटेड या स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे हम डॉक्टर बनना है ना, तो उसका टाइटल फिक्स है भाई, एमबीबीएस कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, इंजीनियर कर रहे हो, बीए, बीटेक है, सीए बन रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइटल मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ अलग अलग टाइटल के साथ डिग्री है। डिग्रीज भी अलग अलग सेगमेंट में मिलती है। जैसे डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन हो गया, डिप्लोमा इन फूड ब्रेवरेज सर्विसेज हो गया, फ्रंट ऑफिस के ऊपर, स्पेशली फ्रंट ऑफिस के ऊपर ही आप 1.5 साल का 2 साल का डिप्लोमा कर सकते हो। यहाँ आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं, यू आर विल बी हैंडलिंग ओनली फ्रंट डेस्क। हाउसकीपिंग का एक अलग कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है। कैबिन क्रू, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है अभी करियर बनाने की, जिसके अंदर भी आपको अलग 1.5 साल का 2 साल का डिप्लोमा कोर्सेस मिलेगा। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस ये डिप्लोमा कोर्सेज देते हैं। 10वीं के बाद भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज किए जा सकते हैं, कुछ के लिए लेकिन 10+2 का क्राइटेरिया है, मतलब 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं फ्रॉम एनी फील्ड। इसके बाद आप डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो। कुछ डिप कॉलेजेस डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, तो कुछ कॉलेजेस इसकी एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं। वो आपको उस कॉलेजेस के साइट के ऊपर पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर कॉलेज का एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। As I told you, some of the college they offer you direct admission based on your 10th and 12th score. Some of the colleges will conduct the entrance exam, then they will offer you this diploma courses. Such diploma courses are available on the Rizvi College of Hotel Management, Kohinoor College of Hotel Management, Atharva College, IC College, Mumbai College of Hotel Management, NHMCT College 12th पास लोगों को लेता है। ऐसे कुछ मुंबई रीजन से रिलेटेड होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस बताए जो ये कोर्सेस ऑफर करते हैं। बट मुझे हमेशा लगता है बच्चों कि आई डोंट नो, पीपल मे थिंक कि आई एम अगेंस्ट ऑफ डिप्लोमा, इट इज नॉट सो लाइक दैट। बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है बच्चों कि डिप्लोमा जब आप करते हो तो यू आर नॉट अ ग्रेजुएट पर्सन। तो कई बार गवर्नमेंट के कुछ जॉब्स आते हैं जो ग्रेजुएट लोगों के लिए होते हैं, स्पेशली उन जॉब्स पे आप क्लेम नहीं कर सकते। तो आई ऑलवेज बिलीव कि किसी भी स्टूडेंट ने, आप किसी भी फील्ड में जाओ,
आपको मिनिमम ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड. If you do post graduation, it's fantastic, it's well and good. But if you are below graduate, undergraduate ही रहते हो, then definitely आपके पास करियर बनाने के कुछ limitations आते हैं. और इसलिए मुझे लगता है कि बैचलर डिग्री लेना यह हमेशा ज्यादा प्रेफरेबल होता है. ये कैसा लिया जा सकता है होटल मैनेजमेंट में? जैसे मैंने आपको बच्चों पहले ही कहा कि इसके अंदर भी अलग अलग टाइटल के अंदर डिग्री मिलती है. Some of the colleges give you BSc in Hospitality and Hotel Administration. Some of the college will give you degree BSc in Hotel Management and Catering. You'll find a degree BHM, that is Bachelor in Hotel Management, full form of that. BBA करके डिग्री आती है in Hotel Management. BA कर सकते हो आप टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट. अगेन बैचलर इन आर्ट्स की डिग्री मिलती है इन इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट. बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये एक डिग्री मिलेगी. मोर और लेस ये सारी डिग्रीज का कंटेंट सेम है बच्चों. भले डिग्री अलग अलग टाइटल के साथ मिल रही है, बट मोर और लेस उनका सिलेबस, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज ऑल कोर्सेस इज सेम. सो आप ऐसा मान के चलो दीज ऑल आर बैचलर डिग्रीज इन होटल मैनेजमेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आप इस फील्ड के अंदर जा रहे हो तो आप कौन से कॉलेज से होटल मैनेजमेंट करते हो. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. क्या ये कॉलेज बहुत रेप्यूटेड है? क्या उस कॉलेज के बच्चों को कैंपस इंटरव्यू थ्रू बड़े बड़े ब्रांड्स डायरेक्टली जॉब ऑफर करते हैं? ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाउ डेज यू विल फाइंड ऑलमोस्ट हर शहर में, मैं कहूंगा हर चौराहे पे होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट खुले हैं, कॉलेजेस है. आपको इजीली वहां पे एडमिशन भी मिलेगा, बट यू नीड टू चेक क्या वो कोर्स सच में वैलिड है, क्या वो कोर्स करने के बाद मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके वो देंगे, क्या बड़े इंस्टीट्यूट उस कोर्स के तहत अपने को जॉब देते हैं, क्या बड़े ब्रांड्स के अंदर जॉब लगता है. देन यू विल फाइंड बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो होटल मैनेजमेंट की डिग्री देने के बाद बड़े ब्रांड्स में आपका जॉब 100% सिक्योर करेंगे. इसलिए कॉलेज चुनना ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए. और सबसे जो बड़ा कॉलेज माना जाता है बच्चों इंडिया के अंदर, वो है IHM, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट. ये सबसे, उसका IHM दिल्ली इज नंबर 1, IHM मुंबई इज नंबर 2 रैंक पे है. आप अगर स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो, करंटली देयर आर टोटल 46 IHM कॉलेजेस इन ऑल ओवर इंडिया, जिसमें से 21 जो IHM कॉलेजेस है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड है, एंड 25 IHM ऐसे कॉलेजेस है जो स्टेट गवर्नमेंट थ्रू, अलग अलग स्टेट थ्रू, हालांकि ऑल ओवर इंडिया की बात है ये, अलग अलग स्टेट ने उनको वैलिडिटी दी है. तो ऐसे कॉलेजेस 46 है जो सबसे बेस्ट माने जाते हैं. उनमें से भी जो रैंक 1, 2, 3 है, जैसे दिल्ली IHM है, मुंबई IHM है, कोलकाता IHM है, इन कॉलेजेस थ्रू होटल मैनेजमेंट करना ये बहुत बेहतरीन हो सकता है. और अगर यहां से आपको करना है तो आपको इसका एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, दैट इज JEE एग्जाम देना पड़ता है. ये JEE वो नहीं है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले देते. साइंस स्ट्रीम में इंजीनियरिंग के लिए जो JEE लगता है वो नहीं है ये JEE. इट इज अ जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो NCHM कंडक्ट करता है, दैट इज नेशनल काउंसिलिंग ऑफ होटल मैनेजमेंट. नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट की तरफ से एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है बच्चों, जिसका भी नाम जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर होटल मैनेजमेंट ऐसा नाम है. दैट इज अगेन कॉल्ड ए JEE एग्जाम, जो आप 12th के बाद साइंस कॉमर्स आर्ट्स के किसी भी फील्ड के बच्चे दे सकते हो. इसका एग्जाम स्वरूप भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा. तो इसके ऊपर मेनली इंपॉर्टेंट है आपका इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना, बिकॉज मेजर वेटेज इंग्लिश के ऊपर है. फिर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आपके स्किल्स किस तरीके से है, आपका लॉजिकल रीजनिंग कैसा है, ये चेक किया जाएगा इस पर्टिकुलर JEE एग्जाम में. और इस एग्जाम्स के थ्रू आपको IHM के अंदर या बाकी जो कॉलेजेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ऐसे 4988 दैट इज 4988 सीट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू, स्टेट गवर्नमेंट थ्रू 2089, वेयरएज प्राइवेट के 11686 सीट्स है जो इस JEE एग्जाम थ्रू भरे जाते हैं. तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम हो गया अगर मुझे होटल मैनेजमेंट करना है तो, जो किसी भी फील्ड के बच्चे 12th के बाद दे सकते हैं. और एक एंट्रेंस एग्जाम है
दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसका नाम है ई चैट। ये एग्जाम किसके लिए है? ये IIHM कॉलेजेस के लिए। पहले मैंने कौन सा कॉलेज बताया था बच्चों? IHM। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IHM? इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। व्हाट इज दिस IIHM? दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये आउटसाइड इंडिया के भी होटल्स इसके साथ एफिलिएटेड होते हैं और इनके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। ये जो IIHM नाम के कॉलेजेस हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये दिल्ली में है, कोलकाता में है। पॉइंट टू बी नोटेड, IIHM मुंबई में नहीं है, वेयर इन महाराष्ट्र इट इज इन पुणे, हैदराबाद, जयपुर, अहमदाबाद, इन जगह पे ये IIHM के कॉलेजेस है। और यहां से अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है, ये दूसरे रैंक वाले कॉलेज हो गए जो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इंटरनेशनल एक्सप्लोजर भी आपको मिलेगा अगर आप इनके थ्रू होटल मैनेजमेंट करते हो तो। एंड डेफिनेटली ये अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है ई चैट, जिसका भी मोर एंड लेस सिलेबस सेम होता है, सिमिलर पैटर्न से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ये मेजर पार्ट होते हैं इन एंट्रेंस एग्जाम में। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आप अलग अलग जगह पे देखोगे, वो स्टेट लेवल के जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसके थ्रू भी उसके एडमिशंस होते हैं। महाराष्ट्र CET हो, UPSC एग्जाम हो, दैट इज UPSEE वाला एग्जाम, देन BHM CET हो, स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट अपने होटल मैनेजमेंट की एंट्री के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। वो भी आप एग्जाम दे के उनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर जो डिग्री अवेलेबल होती है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि होटल मैनेजमेंट की अलग अलग टाइटल्स के साथ डिग्री मिलती है, उन डिग्रीज के लिए आप कोर्सेज के लिए ज्वाइंट हो सकते हो। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, अगर आप इन सभी इंस्टीट्यूट से कोर्स नहीं करना चाहते तो नाउ डेज जो बड़े ब्रांड है ना बच्चों, जैसे एज यू नो ताज, टाटा का ब्रांड है होटल इंडस्ट्री में, आज साउथ एशिया का नंबर 1 ब्रांड है। फिर ट्राइडेंट हो गया, ओबेराय हो गया, ICT होटल्स का एक बड़ा ब्रांड इंडियन कंपनी है। ये जो होटल्स है, जिनके बहुत सारे होटल्स इन इंडिया आउटसाइड इंडिया है, ये और क्या करते हैं, अपना एक कोर्स रन करते हैं, अपनी इंस्टीट्यूट निकालते हैं होटल मैनेजमेंट की जो उनकी है। 12th के बाद आप डायरेक्टली उनके इंस्टीट्यूट में ही जाके ट्रेनिंग ले सकते हो। उनके अलग अलग कोर्सेस होते हैं, वहां पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। उनकी अपनी एंट्रेंस एग्जाम होती है, दे कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम, दे ओनली गिव यू ट्रेनिंग, दे ओनली गिव यू डिग्री, दे आर एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट डिग्रीज, तो वो लीगल होती है और वो आपको डिग्री देती है और वही आपको अपने ब्रांड के तहत जॉब ऑफर भी करती है। सो आप इस तरीके से किसी बड़े होटल्स के साइट पे जाइए, वहां पे भी आपको दिखाई देगा कि इनकी एंट्रेंस एग्जाम है 12th के बाद, तो आप वो एंट्रेंस एग्जाम देके डायरेक्टली उन्हीं के इंस्टीट्यूट में होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके उन्हीं के पास जॉब आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर इन योर हैंड। ये है गए बच्चों बैचलर डिग्री पाने के अलग अलग रास्ते, अलग अलग कॉलेजेस ऑलरेडी मैंने इनके बारे में बताया। रिजवी कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट हो गया, कोहिनूर कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, IHM की चर्चा हमने ऑलरेडी की। IHM मुंबई इज वेरी फेमस, इट इज इन दादर, जहां से आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। इनके लिए जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम आती है, इनके फॉर्मेट मैंने आपके सामने रखे हैं, या आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां पे जाओगे तो आपको ये डाउनलोड करके आप अपने पास रख भी सकते हो, जिसमें आप देखोगे जनरल आइडिया आने के लिए। मैंने जो JEE एग्जाम की बात की थी उसका पैटर्न देखिए ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर 30 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के ऊपर 30 क्वेश्चन रहेंगे। अब ये रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ऐसा करने की जरूरत नहीं है, सब में ये डेवलप होते जाता है। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। इंग्लिश यू कैन अंडरस्टैंड, देयर वेटेज इज 60 मार्क्स का इंग्लिश, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करने के लिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट योर एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर। ये मैंने वो बात की थी ना कि आपका सर्विस देने का हार्ट होना चाहिए, वो अगर आप में एबिलिटी है तो वो चेक करने वाले कुछ क्वेश्चंस वो पूछते हैं। ऐसा 200 मार्क का JEE का पेपर पैटर्न होता है, मोर और लेस। ई-चैट का भी टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर प्रकार के क्वेश्चंस वो भी पूछते हैं। किसी भी बैचलर डिग्री के बाद आता है उसमें स्पेशलाइजेशन, दैट ऑफर्स मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री भी आप कर सकते हो। अगर आपको मास्टर डिग्री करनी है होटल मैनेजमेंट के अंदर तो मिनिमम बैचलर डिग्री में 55% होने चाहिए, और उसके बाद आपको बैचलर डिग्री के बाद
कुछ एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, जैसे एमएटी, जीमैट, एनएमएटी। इन एंट्रेंस एग्जाम थ्रू आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का मास्टर है। जैसे आपने कहा बैचलर डिग्री भी अलग अलग टाइटल के अंदर है, वैसे मास्टर डिग्री भी आपको अलग अलग टाइटल्स के अंदर मिलेगी। यू कैन डू एमएससी इन हॉस्पिटैलिटी, होटल एडमिनिस्ट्रेशन, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, एमएचएम मास्टर इन होटल मैनेजमेंट नाम की डिग्री आती है, एमबीए इन होटल मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं ताकि आप एक्चुअली मार्केटिंग सेल्स को समझे और होटल्स की ग्रोथ में काम करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिग्री है ये। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, प्रिफरेबल रास्ता है यू शुड डू एमबीए इन होटल मैनेजमेंट, तो शायद आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मेरे हिसाब से क्रिएट होती है। आप मास्टर डिग्री ले सकते हो टूरिज्म होटल मैनेजमेंट के लिए, इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए, एज वेल एज मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर मास्टर डिग्री अवेलेबल है बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर। ये सब करने के बाद मुझे जॉब कहां मिलेगा? जैसे मैंने पहले कहा, गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं क्या? कई बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैंने होटल मैनेजमेंट किया है, क्या गवर्नमेंट कोई होटल रन करता है क्या? तो गवर्नमेंट कोई होटल रन करता है ऐसा नहीं बच्चों, लेकिन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर कैटरिंग चलता है। जैसे आईआरसीटीसी, आज आप ट्रेन में जाते हो, ट्रेन में आपको फूड मिलता है, वहां पे कैटरिंग सर्विसेज होती है। आईआरसीटी के अंदर बकायदा गवर्नमेंट जॉब मिलता है होटल मैनेजमेंट के लोगों को। डिफेंस में आप जाओगे, वहां कैंटीन होता है, अलग अलग डिफेंस में अलग अलग जगह पे आप देखोगे गवर्नमेंट के अपने कैंटीन्स होते हैं, वहां होटल मैनेजमेंट के लोगों की रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट खुद करता है। स्टेट एंड सेंट्रल टूरिज्म, आज हर एक स्टेट अपने टूरिज्म को बढ़ावा देता है, उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट में होटल मैनेजमेंट के लोगों को जॉब मिलता है। अब वहां क्या बच्चा आप शेफ बनोगे? ऐसा ही नहीं, आप उस टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए सोचोगे, क्योंकि आपने वो स्टडी किया है कि होटल डेवलपमेंट कैसे होता है, उसकी ग्रोथ कैसी होती है, उसके ब्रांचेस कैसे निकाले जा सकते हैं। मैंने मेरे एक सेशन में आपको एग्जांपल दिया था, दुबई के अंदर ऐसे होटल्स है जो होटल देखने के लिए हम दुबई में जाते हैं, मतलब वो होटल ये उस कंट्री के टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है। इस तरीके से आपने की हुई पढ़ाई किसी स्टेट के, सेंट्रल के टूरिज्म को भी बढ़ावा दे सकती है। इसलिए गवर्नमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट होते हैं बाकायदा उस पोस्ट के लिए। एविएशन सेक्टर है, केबिन क्रू है, आप देख रहे हो एयरप्लेन्स में, आप एयरप्लेन से जब ट्रैवल करते हो वहां पे भी कैटरिंग होता है, वहां पे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। दिस ऑल आर गवर्नमेंट सेगमेंट। यहाँ पे भी होटल मैनेजमेंट के अंदर आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। प्राइवेट जॉब देयर इज नो बार। मैंने अभी अभी एडवांटेजेस में आपको एक्सप्लेन किया, जैसे बड़े बड़े कुछ कुछ होटल इंडस्ट्रीज के लोगोज आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जैसे ये है, वैसे हॉस्पिटल्स के अंदर आपको जॉब मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब मिलेगा, बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिलेगा। जहां जहां ऐसा लगे कि a good personality with a good communication skill and good service given heart is there, then definitely इन सभी सेगमेंट में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होटल मैनेजमेंट के अंदर है। लेकिन ये करते समय बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग दे रहा हूं कि ये चेक करना बच्चों कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से ये कर रहे हो। बहुत मायने रखता है क्या वो रेप्यूटेड है या नहीं। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपको होटल मैनेजमेंट की डिग्री दे, तो शायद आपकी जो आगे की उड़ान है वो लिमिटेड रह जाएगी, एंड देन आपको लगेगा कि सर इस फील्ड में स्कोप नहीं था। लेकिन अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो, अच्छी डिग्री लेते हो और सच में उस कोर्स को अपने अंदर ढाल लेते हो, अपनी पर्सनालिटी वैसे बना लेते हो, तो 100% इसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ बहुत अच्छा है। लेकिन उतना ही हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड। एज यू नो देयर इज नो टाइम लिमिट, इट इज 24/7 ड्यूटी फॉर कस्टमर्स, कंप्लीटली कस्टमर सेंट्रिक फील्ड। ये समझ में आना चाहिए बच्चों। आपने देखा है कि मेरे कई वीडियोस के अंदर बच्चे आते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। मैंने हमेशा अलग अलग प्रकार के हॉबीज को प्रमोट करने की कोशिश की है। मैंने उसके पीछे मेरा एंगल भी आपको हर एक वीडियो में समझाया है कि हमेशा आपकी जो हॉबीज होती है ये आपको एक प्रकार का ब्रेक देती है आपके हार्डवर्क के अंदर, और उस ब्रेक के बाद आप जब वापस से अपने मेन स्ट्रीम में आते हो तो आप ज्यादा रिलैक्स हो सकते हो, ज्यादा फोकस्ड होते हो और आपको ज्यादा रिजल्ट मिलता है उस काम का। और इसके लिए कोई ना कोई हॉबीज को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे सिंगिंग हो गया, उसी तरीके से डांसिंग।
मुझे ये फॉर्मेट भी बहुत अट्रैक्ट करता है, दो मैं बहुत अच्छा डांसर नहीं हूं, फिर भी बहुत अट्रैक्ट करता है। कई ऐसे क्लासिकल सेमी क्लासिकल डान्स फॉर्मॅट आहे जिसमें आप बच्चे, मैं मराठीमध्ये म्हणतो आपण बेधुंद होऊन नाचतात आणि ती बेधुंदी लिटरली अपने ब्रेन को रिफ्रेश करती है। तो डांस इज ऑल्सो अगेन अ फॉर्मैट विच आई बिलीव, कथक हो या अलग अलग फॉर्मैट हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली ऑल दोज फॉर्मैट इन डांस, बट डेफिनेटली मुझे इन फॉर्मैट्स में बहुत अच्छा अट्रैक्शन दिखता है। जब बच्चे ये करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, उनकी क्रिएटिविटी भी उसके अंदर दिखाई देती है। ऐसे ही मेरी एक पास्ट स्टूडेंट थी जो 11th-12th में मेरे अंडर पढ़ी थी। शी इज राइट नाउ डूइंग इंजीनियरिंग कोर्स, वो अपनी फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में है एंड शी इज इन इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गौरवी अहिवाले। एंड आज उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी, सर वो हमेशा मेरे इस सेशन में मुझे हेल्प भी करती है, अपने इंस्टीट्यूट में भी हमें हेल्प करती है, लेकिन आज वो अपने परफॉर्मेंस के साथ अपनी जो नृत्य कला है जो उसने सीखी है वो आपके सामने पेश करना चाहती है। सो थैंक यू वेरी मच गौरवी ताई फॉर टेकिंग टाइम एंड डूइंग ऑल दिस स्टफ फॉर रेगे दीक्षित साइंस एकेडमी। सो बच्चों आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। गौरवी का एक अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस देखते हैं, क्योंकि बीच में पंचमी हुई थी, पंचमी मतलब अपनी जो कुलदेवता होती है उसकी एक पूजा भी रेगे सर ने यहाँ पे रखी थी, और उस वक्त जब पता चला कि गौरवी ताई बहुत अच्छी तरीके से डांस करती है तो उसने कहा कि सर आज आई शांता दुर्गा माता के लिए मैं अपना ये डांस डेडिकेट करना चाहती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच गौरवी ताई। इसके इस अच्छे नृत्य आविष्कार से आज का सेशन खत्म करते हैं। ऑल द बेस्ट डियर ऑल। आई गिरिनन्दिनि नन्दितमोदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवरवर्षिणि दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करदोषिणि कल्मषमोचनि घोररते धनुजनि रोषिणि दुर्मदशोषिणि दुःखनिवारिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। She's the power, she's the nature, she's everywhere. She's the mother, she's the sister, she's the wife, she's the one who cares. She's the love, she's the glory, she's the beginning of this world. Listen everyone, listen everyone. I गिरिनन्दिनि नन्दितमोदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते। या बच्चों आपने अभी अभी गौरवी का डांस देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट हर बिकॉज उसको कोई इंटीमेशन नहीं था मुझे उसे आज ये परफॉर्मेंस देना है। उसने सिर्फ एक रिक्वेस्ट एक बार कहा था रेगे सर को, आज दोपहर को 12 बजे जब वो ऑफिस आई उसको रेगे सर ने कहा कि आज ही तुझे ये परफॉर्मेंस देना है, बिना कोई प्रिपरेशन, बिना कोई कॉस्ट्यूम, बिना कोई मेकअप, उसने इमीडिएटली सर के बात पर ये परफॉर्मेंस दी। सो थैंक यू वेरी मच गौरवी ताई फॉर दैट।